Okay, hi guys, how are you all? So yes, इफ्तार करने के बाद मैं आराम से सो गई थी, तो काफ़ी अच्छी मेरी नींद हो गई थी। उसके बाद मैं रात में सहरी के बाद अब तक नहीं सोई हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा काम भी था और प्लान करके मैं जो है ना, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रिप्लाई कर लेती हूँ ब्राइडल बुकिंग्स के, बिकॉज़ रमज़ान के बाद जो है ना वेडिंग सीज़न होने वाला है इंशाल्लाह। मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे, तो मैंने बहुत सारे ईमेल्स को और मैसेजेस को व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर लिया। और फिर यहाँ पे मेरा जो ये अबाया है ना, इसका भी मुझे शूट करना है, तो ये शूट की भी मैं प्लानिंग कर रही थी। और उसके बाद मैंने काफ़ी वीडियोस एडिट किए हैं व्लॉग्स के लिए, तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन। अगर डिस्टर्बेंस ना हो और अलीज़ा सो गए, तो मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है कि मैं 5 घंटे का काम जो है ना 2 घंटों में कर लेती हूँ। काफ़ी हद तक मैंने काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट बज रहे हैं 4 o'clock। अब मैं जाऊँगी, जाके मैं ताजुद पढ़ूँगी और फिर उसके बाद सब लोगों को उठाऊँगी सहरी के लिए, और फिर हम लोग सहरी करेंगे। आप लोगों के साथ सहरी से लेकर इफ्तारी तक का ब्लॉग शेयर करने का प्लान करके हूँ। आई डोंट नो कहाँ तक मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। मैं जा रही हूँ, जाके ताजुद की और उसके साथ ही साथ सहरी की तैयारी करती हूँ। और मुझे भी आपके दुआओं में ज़रूर याद रखना, मैं भी आप सब लोगों को दुआ करूँगी। बाय। हाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं और सहरी में जो है ना ज़ीरा वाटर लेती हूँ। आप ज़ीरा वाटर नहीं लेना चाहते तो आप नॉर्मल गर्म पानी भी ले सकते हैं, बिकॉज़ इससे ब्लोटिंग कम होती है और टमी क्लेंज़ होता है। जो भी टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में वो सारे निकल जाएंगे। सो इट इज़ अ मस्ट, आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स कंटिन्यूसली लेना है अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो। बट ये मेरा अब लाइफ़स्टाइल है, दैट्स द रीज़न मैं इसको जो है ना कंटिन्यूसली कभी भी मुझे जब मौका मिलता है मैं ज़ीरा वाटर ले लेती हूँ। अगर ज़ीरा अवेलेबल नहीं है तो हर मील के बाद ट्राई करें वार्म वाटर पीने का। इससे क्या होता है, आपका वेट जो है ना ज़्यादा जल्दी गेन नहीं होता और आपकी ब्लोटिंग कम होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी ताजुद की नमाज़ फ़िनिश कर ली और फिर मैं चली गई किचन में थोड़ी मम्मी को हेल्प करने के लिए। हमें रागी का बॉल बनानी, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ 1 मिनट। छोटू वाली झुक सका है ये। छोटा होना तो होता छोटा। और सहरी मेरी कभी भी लाइट होती है और मैं जो है ना ओट्स लेती हूँ या नहीं तो रागी बॉल लेती हूँ। इफ़ नॉट मैं बॉइल्ड एग्स ले लेती हूँ। मेक श्योर करती हूँ कोई ना कोई फॉर्म में प्रोटीन हो,
क्योंकि मुझे पूरा दिन जो है ना काम करना पड़ता है और उसके साथ ही साथ मुझे फुल भी रहना है। दैट्स द रीज़न ऑलवेज़ अलाउ प्रोटीन इन योर प्लेट, ओनली देन यू पीपल विल फील फुल। अगर आप फुल हो जाएंगे प्रोटीन खा के तो आप कोई भी कार्ब्स बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं सोने से पहले जो है ना स्किन केयर कर रही हूँ। स्किन केयर में मैं लगा रही हूँ ग्लाइकोलिक एसिड टोनर। ये जो है ना ऑर्डिनरी ब्रांड का है, द ऑर्डिनरी ब्रांड का। ये आपकी स्किन का जो फर्स्ट लेयर है ना उसके अंदर जाके आपको केमिकल एक्सफोलिएंट करता है। इससे आपकी स्किन ब्राइट होती है, शाइन होती है। ये आप अंडर आर्म्स में भी लगा सकते हैं और आपकी स्किन में ना एक टोनर जैसा काम करता है। एंड इट इज़ गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन एक्सेप्ट द सेंसिटिव स्किन। और वो लोग जो है ना वो भी पैच टेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मैं वीकली 2 से 3 बार ग्लाइकोलिक एसिड लगाती हूँ। उसके बाद मेरी सुबह हो गई थी, हम लोगों ने अच्छी वाली नैप ली। फिर उसके बाद उठ के मैं एलिज़ा को फटाफट से शावर दे के उनको ब्लो ड्राई करके पोनी टेल डाल रही हूँ, बिकॉज़ उसके बाद मैं जा रही थी बाहर। तो मैंने एलिज़ा का ब्रेकफास्ट बनाया, उनको खिलाया, फिर उनको ब्लो ड्राई किया, पानी नहलाया, कपड़े बदलाए, बहुत सारा एलिज़ा का काम किया। फिर उसके बाद मैं आ गई मेकअप करने, अपनी ज़ोहर की नमाज़ फ़िनिश कर ली। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मेकअप लुक कम्प्लीटली रिकॉर्ड भी किया है। सुनती नहीं भाई। और हाँ, ये मेकअप लुक मैंने कम्प्लीटली रिकॉर्ड भी किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोगों को पूरा मेकअप लुक, ये जैसे नो मेकअप मेकअप लुक है जो बहुत मिनिमल भी है और फ्लॉलेस भी दिखता है, लॉन्ग टाइम वेयर भी है। अगर आप लोगों को ये सीखना है मैंने कौन से प्रोडक्ट्स लगाए, कितने लगाए, क्यों लगाए, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वन मोर थिंग, ये अबाया जो है ना मेरा खुद का ब्रांड का है और इसका मटेरियल ब्रीदेबल फैब्रिक है और ये स्ट्रेट कट अबाया है, फ्रंट ओपन अबाया है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अबाया आई ओन इन माई ओन ब्रांड। अगर आप लोगों को लेना है तो मैं इसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर भी परचेज़ कर लें। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी मॉल, मुझे थोड़ी चीज़ें लेनी थी। नो डिस्काउंट इन दिस ऑल्सो। सच में मुझे इंडिया में शॉपिंग करना बिल्कुल बेकार लगता है। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा, बट यहाँ पे ना कोई चीज़ के ऊपर डिस्काउंट नहीं आता। कलेक्शन बहुत पुराना वाला कलेक्शन फिरा फिरा के यही रखते हैं ये लोग। और मैं इतना इंटरेस्ट है इंडिया में शॉपिंग नहीं करती। इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ मैं मटेरियल्स की शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। हैंड बैग्स, अबायास, क्लचेस, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं यूएई से लेती हूँ। वहाँ पे जो कलेक्शन है मस्त रहती है सच में। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी मैक्स में जो है ना बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। मुझे एलिज़ा के लिए 2-3 ड्रेसेस पिकअप करना था। थोड़ी इवेंट्स आने वाले हैं, इसीलिए मैं इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स में बताऊंगी क्या है क्यों है। तो वो लेने के लिए मैं आ गई और इतनी मज़े की मुझे कंफर्ट दिख रहा था इधर यहाँ पे अलोन शॉपिंग करते। कोई नहीं था मॉल में, और मॉल जो है ना मैं आई थी अराउंड 2:30-3 o'clock को। तो काफ़ी हद तक मॉल जो है ना एम्प्टी था। और यहाँ पे मुझे ये एक बैग जो है ना बहुत पसंद आ गई थी, जो मैं यहाँ पे लगा के हूँ क्रीम वाली। लेकिन जो है ना मुझे चाहिए था ब्राउन कलर उसमें, बिकॉज़ मेरे पास सेम ब्राउन कलर के फ्लैट्स हैं। मैं एक लुक डिसाइड करके हूँ, उसके लिए मुझे मेरे लिए बैग चाहिए था, बट मुझे वो कलर मिला नहीं। तो मुझे ये एक आउटफिट अलीज़ा के लिए बहुत पसंद आया तो मैंने इनको ले लिया। एक और चाहिए था मुझे, बट साइज़ इशू की वजह से मैंने उसको नहीं लिया। तो अच्छा, फटाफट से यहाँ पे देखिए मैं अपना बिलिंग काउंटर में आ गई थी। अब थैंक यू। देखिए ये क्रीम वाली बैग, बट इसमें मुझे ना ब्राउन कलर में चाहिए था। बाजू वाले में ब्राउन था, बट वो जो पैटर्न था मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से निकल गई मैं। वेगा सिटी मॉल में सेकेंड फ्लोर में कॉर्नर में ये एक स्टॉल है जहाँ पे आपको जो है ना स्टेनलेस स्टील रिंग्स मिलते हैं। काफ़ी मज़े के रिंग्स हैं। मैंने यहाँ पे ये एक रिंग पिकअप की
बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लो। थैंक यू। सॉरी 591 नाजिया। थैंक यू। अच्छा, मैं यहाँ पे सब लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ, स्पेशली गर्ल्स आउट देयर। आपके हस्बैंड जो भी काम करते हैं, आपके हस्बैंड का जो भी स्टेटस है, आपके पापा का जो भी स्टेटस है, आपके भाइयों का जो भी स्टेटस है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेटस उनका हमेशा बनाए रखे, बट आपको फाइनेंशियल स्टेबल बनना बहुत ज़रूरी है। आपकी ख़ुद की पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। जब मैं यहाँ पे मॉल में ऐसे ही घूम रही थी और जो मन कर रहा था मैं ले रही थी, और ये सब चीज़ें जो है ना लाइफ में बहुत आसानी से नहीं मिलती। मैं जो है ना बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स से मैं मेहनत कर रही हूँ। जब तक आप मेहनत नहीं करते आपको लाइफ में कोई चीज़ नहीं मिलती। ट्रस्ट मी, ये बेस्ट फीलिंग है। आप आपकी बॉडी के ऊपर वर्क करें, आपके लुक्स के ऊपर काम करें, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए काम करें। इससे क्या होता है ना, लोग आसपास आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और आपके जो ओपिनियंस रहते हैं ना वो मैटर होते हैं, और जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं वो भी पीपल रिस्पेक्ट ऑन अदर लेवल, ट्रस्ट मी। What's the price? How? Okay. Can you give me this one? Yeah, please come. यहाँ पे मैं हर लड़की को एक ही चीज़ बोलूँगी कि अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर मेहनत करें। आपकी जितनी भी आप मेहनत करेंगी, अल्लाह ताला जो है ना आपकी मेहनत को रद्द नहीं करेगा। कोई भी काम को छोटा या बड़ा ना समझे, आपके ऊपर फोकस करें, फाइनेंशियली, इमोशनली, फ़िज़िकली, मेंटली, इन चारों में भी आप फिट रहें और देखें उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। सेल्फ़ लव इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ लव। फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, बट अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बटी इफ्तार का टाइम होने ही वाला है। आई शुड क्विकली गो होम एंड मेक इफ्तार, बट मैं निकलने ही वाली थी और मैंने यहाँ पे H&M देख लिया, तो आई जस्ट केम हियर टू सी इफ़ आई हैव एनी ब्राउन कलर बैग। नहीं है यहाँ पे, आई शो यू। मुझे जो है ना इतने ख़ास नहीं लगते H&M के कपड़े, बिकॉज़ एक तो उसका अगर पैंट है तो उसका स्लीव्स नहीं होता, अगर स्लीव्स है तो उसका टॉप नहीं होता, एंड आई फील इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ इस मॉडर्न फैशन के लिए आई डोंट लाइक, बट सो तो क्योंकि मुझे वहाँ पे कभी कभार अच्छे एक्सेसरीज़ एंड और बैग्स मिल जाते हैं, सो दैट रीज़न आई जस्ट गो वंस। और यहाँ पे मैं नीचे आई हूँ, यहाँ पे जो है ना देयर इज़ क्रिस्पी क्रीम। आई वांट टू टेक डोनट फॉर अलीसा, तो वो लेने आई हूँ मैं। अब यहाँ पे वेगा सिटी में राइट डाउनस्टेयर्स में स्पार के ऑपोजिट, लाइक स्पार के ऑपोजिट नहीं, यहाँ बाजू में यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप है। सो दे हैव ऑल काइंड ऑफ एंटी टर्निश ज्वेलरी, सो विच आई लाइक टू लॉट। सो लेट मी चेक यहाँ पे कुछ अवेलेबल है तो। कैन यू गिव मी दिस वन? या पार्सल। Sorry? 135. You don't have bag? Small bag. थैंक यू। अब यहाँ से मैं फटाफट से भागूंगी, मैंने ऑटो बुक कर लिया था। अब मैं घर जाऊंगी तो 2.5 आवर्स मैं मस्त मॉल में फिर के थोड़ी शॉपिंग की, फिर उसके बाद मेरे थोड़ा काम था मॉल में, एक मीटिंग भी थी क्लाइंट के साथ, वो मैंने फ़िनिश की। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर आ गई। अब ऑटो देख रही हूँ मैं, बिकॉज़ ऑलमोस्ट असर का नमाज़ का जो टाइम हो रहा था। फटाफट से मैं जाऊँगी, नमाज़ फ़िनिश करूँगी, फिर उसके बाद जल्दी से जल्दी मैं इफ्तार की तैयारी करूँगी, और अलीज़ा भी सो रहे होंगे। अलीज़ू, अलीज़ू, हमें
अलीजू कमी अलीजू के पापा अगला अलग चले गए नहीं म्हणजे अलीजू हो ना अलीजू मम्मा के पास चुप गसू आ जाओ क्या ले ले को आई क्या होना तुम ना जूस जूस नहीं जाना तुमने सर्दी है ना जूस ना को दूसरा क्या होना डोनट वो और मम्मा ओपन करके देती हूँ ओके नहीं जानू वो बॉक्स में कटता नहीं तुम्हें नाइफ में नहीं करना ओके मम्मा करते को मैं कट कर दूँ मम्मा सभी मिनको करेंगे कट नंदन रोज आए थे मैं खा लियो खाना खा दो सो आई एम बैक होम एंड दैट्स हाउ माई मेकअप लुक्स ना केकी हुआ है ना क्रैक्स आए हैं ना कहीं से भी निकला है कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सो दैट्स हाउ द मेकअप लुक्स इवन द लिपस्टिक इज इंटैक्ट जो तुम्हें जाओ डोनट खाओ जल्दी जाओ सो इवन द लिपस्टिक इज इंटैक्ट और मैंने अपनी सारी ज्वेलरी निकाल ली है फटाफट से मैं जाती हूँ गो एंड ईट द डोनट मैं यहाँ को डोनट खा ली हूँ गो ओके थैंक यू अच्छा तो मैं फटाफट से असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है मैं मेकअप निकालूंगी और फिर उसके बाद नमाज़ फिनिश करूंगी और थोड़ी बहुत इफ्तारी की तैयारी करूंगी बिकॉज़ अम्मी जो है ना शी इज़ नॉट वेल तो इसीलिए मैं जाके थोड़ी हेल्प करके इफ्तार की तैयारी करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ इफ्तार के बाद मिलती हूँ बाय नहीं मम्मा रोज़ आई जानू थैंक यू सो मच मम्मा रोज़ आई ओके मम्मा नहीं खाते ठीक है बाय 5 घंटे हो गया ना बहुत सारे लोग जो है ना मेकअप तो कर लेते हैं बट मेकअप को निकालते नहीं हैं मेकअप को निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं समझते अगर आप मेकअप नहीं निकालेंगे सही तरीके से तो आपकी स्किन में एक्ने आएगा पिगमेंटेशन बिल्ड होगा तो मैं जैसा बहुत इज़्ज़त से मेकअप करती हूँ वैसे ही इज़्ज़त से मैं मेकअप निकालती भी हूँ तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ले रही हूँ ऑयल कोकोनट ऑयल और मैंने वेट टिश्यू में कोकोनट ऑयल डाला है और यहाँ पे मैं इजी से और बहुत आसानी से यहाँ पे मेकअप निकल जाता है तो फटाफट से मैं एक टिश्यू कोकोनट ऑयल डाल के सारा मेकअप निकाल लिया मेल्ट होके निकल जाता है मेकअप ऑयल से फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने गार्नियर का मेकअप रिमूवर लेके एक और टिश्यू लेके फिर डबल क्लेंस कर रही हूँ मेकअप को डबल क्लेंस करके निकालेंगे तभी आपका मेकअप निकलेगा और कोई भी मेकअप जो है ना आपके पोर्स में जाके क्लॉग नहीं होगा तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेकअप को सही तरीके से और डबल क्लेंस करके निकालें तो यहाँ पे उसके बाद मैं फ़ेस वॉश और वज़ू दोनों बना रही हूँ उसके बाद फेस क्लीन करने के बाद भी मैं यहाँ पे और थोड़ा वैसलीन ले रही हूँ वैसलीन पेट्रोलियम जेली कोई भी ले सकते हैं वैसलीन लेके मैं लैशेस पे आई अंडर आइज़ में और फुल फेस मैं लगा के उसको अच्छे से मसाज कर रही हूँ तो इसको जो है ना मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी और इंशाल्लाह इफ़्तार के बाद जो है ना मैं इसको वेट टिश्यू से एक और बार पोंछूँगी तो जितना भी मेकअप है ना मेल्ट होके बाहर आ यहाँ पे जो है ना मैं बैंगलोर स्टाइल गंजी बना रही हूँ अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करें मैं रेसिपी भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में तो वो मुझे बहुत पसंद है बहुत फिलिंग हो जाती है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ मिल्क शेक के लिए मैंने 2 फ्रोज़न बनानास लिए थे और 1 ग्लास ऑफ मिल्क और थोड़ा उसमें वाटर भी ऐड किया था तो यहाँ पे मैंने शुगर नहीं ऐड किया बट इंस्टेड ऑफ शुगर स्वीटनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डेट्स और ये जो है ना काफ़ी मज़े का मिल्क शेक बनता है मैंने 4 to 5 डेट्स लिए थे अगर आपको डेट्स नहीं पसंद तो आप हनी भी डाल सकते हैं नहीं तो आपको अगर शुगर डालना है तो आप शुगर भी डाल सकते हैं तो जितना हो सकता है उतना मैं हेल्दी ऑप्शंस के लिए ऑप्ट करती हूँ तो मैंने यहाँ पे डेट्स यूज़ किया है
और ऑफ़िस से मेरी बहन कॉल करके बोलती है कि उनको बज्जी खानी है। तो फिर से मैंने फटाफट से पैन लिया, पैन लेके जल्दी से यहाँ पे बैटर तैयार कर रही हूँ। सो यहाँ पे बेसन लिया था, फिर उसके बाद मैंने टर्मरिक लिया, फिर चिली पाउडर लिया, सॉल्ट लिया और यहाँ पे ले रही हूँ बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे और इसकी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना, आपको बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। मेक श्योर करें थोड़ा मीडियम रखें। बट यहाँ पे है ना, मेरा जो बैटर था थोड़ा लिक्विडी हो गया था, बट इतना भी लिक्विडी नहीं रखना है। मेक श्योर करें इससे थोड़ा टाइट हो। सो यहाँ तक कि मैंने फटाफट से लाइक आधे घंटे में मैंने इतनी चीज़ें प्रेप कर ली थी। अब यहाँ पे मैं आलू को जो है ना पानी में सोक करके जा रही हूँ और मैं फटाफट से नमाज़ अपनी असर फिनिश करके आ गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अब बजी फ्राई करूँगी और काफ़ी तेल भी जो है ना गर्म हो गया था। फटाफट से मैं बजी फ्राई करूँगी। पहले जो है ना, मैं इसमें ऐसे कढ़ाई में तेल में कोई भी चीज़ डालने के लिए इतना डरती थी और कहीं मेरे हाथ पे ना उड़ जाए, कहीं हाथ में लग ना जाए। किस किस को आज भी उस चीज़ से डर होता है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये बज्जी जो है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर देंगी तो ये डाइजेस्ट नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा उसे बर्न ना करें, जितना हो सकता है उतना लाइट रखें और लाइट ब्राउन में बाहर निकाल लें। ये किसका अलीजू? मैंने डोनट्स। तुम्हारा फ्रिज में रखूं? सो पूरा दिन मैंने इतनी भागम भाग की थी, तो इतना मैं जो ना थक गई थी। चाय बना के मैं इफ़्तार के बाद पी ली और उसके बाद मैंने अच्छे से रेस्ट किया। देखो तो मजाक हो, ये नाज़िया सैयदी है। हाँ, नाज़िया सैयद के हाथ क्या वर्स्ट माई ड्राइंग में फुल लेंथ। हाँ जी, तो मेरा ईद का ड्रेस जो है ना वो सॉर्ट आउट हो गया है माशाल्लाह, मेरा, मम्मी का और फराह का, सब लोगों का। सो यहाँ पे मेरे ड्रेस की जो पैटर्न है वह उसको बना रही हूँ और इसको डिज़ाइन कर रही हूँ। मैं कैसे सिलवाऊँगी, ये मेरी ड्राइंग है, इस पे ना जाएं। मैं इंशाल्लाह मेरा जो प्रॉपर ईद के ड्रेस का सारा व्लॉग मैं बनाऊँगी। ये मेरा है और ये मेरी सिस्टर का है। तो इन हमारे तीनों का ड्रेस इंशाल्लाह जैसे मैं डिज़ाइन करती हूँ, तीनों का भी मैं बताऊंगी। और उसके बाद वहाँ से हम निकल के टेलर के पास आ गए थे। टेलर के डिटेल्स भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। और मेरा टेलर का और ईद का ड्रेस का सॉर्ट आउट हो गया था, तो मैंने सोचा इसके थोड़े क्लिप्स इस व्लॉग में लगा दूं। बट सारा जो है इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग है, मटेरियल है, शॉपिंग है, पूरा मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं एडिट करके शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। मैं यूजुअली डिनर्स नहीं करती। घर आने के बाद यहाँ पे दाल चावल और चिकन बना था। अब इसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती, तो मैंने उसको खा लिया। अच्छा, उसके बाद इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।